प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए लगाई जा रही प्रदर्शनी में धार्मिक पर्यटन को लेकर भी स्टॉल्स लगाए गए हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक सोमनाथ ट्रस्ट ने प्रदर्शनी में गैलरी बनाई है, जिसमें सोमनाथ मंदिर के इतिहास की जानकारी दी गई है। देवी अहिल्याबाई होलकर ने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया था, इसे भी गैलरी में दर्शाया गया है। हमारे संवाददाता प्रवीण सावंत ने सोमनाथ ट्रस्ट गैलरी का जायजा लिया। प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए जो प्रदर्शनी स्थल तैयार किया गया है, वहाँ सिर्फ कंपनियों को ही जगह नहीं है, बल्कि सोमनाथ ट्रस्ट और शंकराचार्य ट्रस्ट जैसे ट्रस्ट को भी यहाँ पर जगह मिली है। धार्मिक जो टूरिज़्म जिसको हम कह सकते हैं, उसकी भी जो यहाँ प्रदर्शनी लगेगी। मेरे ठीक पीछे आप देखिए, ये सोमनाथ ट्रस्ट की ओर से यहाँ पर ये लगाया गया है, जिसमें माता रानी अहिल्याबाई होलकर और सोमनाथ को भी लिंक किया गया है। अहिल्याबाई होलकर जिन्होंने सोमनाथ में भी कई काम किए गए हैं, उनकी भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। और हमारे साथ इस समय मौजूद है ट्रस्ट की ओर से अजय जी। हम उनसे जानेंगे कि क्या कुछ इस प्रदर्शनी के माध्यम से बताने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग प्रदर्शनी के माध्यम से ये प्रयास कर रहे हैं कि सोमनाथ और अहिल्या जी का रिश्ता क्या था। तो अहिल्या होलकर जो महारानी थी इंदौर की, उन्होंने काफ़ी ज्योतिर्लिंग का और मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया था, और जो जिसमें सोमनाथ भी आता है, जो फर्स्ट ज्योतिर्लिंग है। और उसके साथ में सोमनाथ का हम यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंदौर की महारानी थी, तो उसके साथ में हमने कनेक्ट किया। तो जो यहाँ पर जो पुरानी चीज़ें थी, जो उस समय कुछ लोगों ने तोड़ दिया था या उस समय डिस्ट्रॉय किया था, तो और उसके बाद में किस तरह से आपने ये जो लगा रहे हैं ये एग्जीबिशन में, उनमें क्या क्या दिखाने का प्रयास है? उसमें हमारा जो पुराना मंदिर था वो किस तरह से है, फिर उसके बाद उसका जो पुराना स्ट्रक्चर था वो क्या था, फिर उसके बाद में नया क्या बना, वो हम दिखाने की कोशिश किए हैं। जिसमें सरदार पटेल साहब ने जो उस समय उन्होंने संकल्प किया था कि भाई सोमनाथ का मंदिर बनना चाहिए, तो वो मंदिर उस समय बना, तो उसको हमने यहाँ पर प्रदर्शित किया। उसके बाद में मंदिर बनने के बाद कैसा दिखता है, तो वो हमने यहाँ पर प्रदर्शित किया है। और उसके बाद में हमने यहाँ पर वो भी दिखाया कि भाई क्या क्या काम पूरा हुए हैं जी। जो ये जो पुराने स्ट्रक्चर हैं वो बहुत पुराने हैं, और उस समय जो विधर्मियों ने तोड़ दिया था, उसके बाद में वहाँ पर ये म्यूजियम में रखे हुए हैं, वो टाइप का स्ट्रक्चर है। तो ये अजय जी, वहाँ से यहाँ दिखाने के पीछे उद्देश्य क्या है? क्योंकि ये एक पूरी तरीके से इन्वेस्ट सेक्टर है, इन्वेस्ट के लिए यहाँ पर किया गया है। धार्मिक को किस तरीके से हम यहाँ पर प्रदर्शित करें? अब ये 17वां भारतीय प्रवासी दिवस है जो इंदौर में मनाया जा रहा है, और उसका कारण ये है कि बहुत सारे लोग विदेश से लोग आने वाले हैं जी, बराबर। तो लोग, और महारानी जो थी वो इंदौर की थी, तो उसके साथ में हम जोड़कर लोगों को बताना चाहते हैं कि इंदौर की महारानी ने बहुत काम किया है, और सोमनाथ के बारे में लोगों को जाने भी, जो बाहर से हैं वो लोग जाने भी उसके बारे में। वो हम यहाँ पर हम अपने मंदिर के बारे में भी जानकारी देंगे, जो आएंगे कोई घूमना चाहता है, वहाँ पर कोई आना चाहता है, उसको उस तरह की भी जानकारी। हाँ, उसकी जानकारी दी जाएगी। यहाँ पर सोशल एक्टिविटी जो मंदिर के द्वारा की जाती है वो दिखाया जाएगा। उसके सिवा यहाँ पर QR कोड वगैरह होंगे, उससे आप डायरेक्ट टच में आ सकते हैं। इस तरह से मंदिर ट्रस्ट के सीधे संपर्क में रह सकते हैं। उसका हम QR कोड वगैरह लगाने वाले हैं जी। तो ये ट्रस्ट की ओर से लगाई गई या किसी एजेंसी को काम दिया गया? नहीं, ये ट्रस्ट की डायरेक्ट हैंडल कर रहा है इसका, तो है ना। तो ये वहाँ पर ट्रस्ट के माध्यम से और भी लोग यहाँ पर आएंगे जब प्रदर्शनी के दौरान? हाँ, प्रदर्शनी हमारा लगभग 25 से 30 लोगों का स्टाफ है, वो पूरा आएगा। और जैसे ये लोकेशन वाइज हमने बांटा हुआ है, तो वहाँ पर खड़े रहेगा वो कोई संस्कृत वाला होगा, कोई हिंदी वाला होगा, इंग्लिश वाला होगा, जिसको जैसी सुविधा होगी। अलग अलग भाषाओं के लोग भी जो हैं वो यहाँ आकर बताएंगे इस एग्जीबिशन के बारे में। हाँ, अलग अलग भाषा, संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश, 3 भाषाएं हैं। जिसमें अच्छा लगेगा उसमें वो करेगा। उसके सिवा आगे लाइव दर्शन का हमारा होगा। लाइव दर्शन किस तरीके से है? यहाँ पर हमने मंदिर से डायरेक्ट कनेक्ट किया है यहाँ पर LED वॉल के थ्रू, और इंटरनेट दे के रखा है जो कंटिन्यू चलता रहेगा। तो वो यहाँ पर सीधे स्क्रीन पे दिखाई देगा। अभी स्क्रीन पर सीधा दिखाई देगा। ये गर्भगृह का भाग है जो हमने लगाया हुआ है, और उसके अंदर LED लगा हुआ है, वो सीधे आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। इस तरह से हमने किया हुआ है। बिल्कुल, अगर आप प्रवासी भारतीय सम्मेलन के लिए आ रहे हैं तो यहाँ पर न सिर्फ इन्वेस्ट की संभावनाओं के बारे में आपको पता पड़ेगा या प्रवासी भारतीयों के बारे में पता पड़ेगा, इसके अलावा यहाँ पर सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा जो एग्जीबिशन लगाया गया है वहाँ पर सीधे लाइव दर्शन कर सकते हैं। और माता अहिल्या ने क्या काम किए हैं सोमनाथ में, इतना ही नहीं, सोमनाथ के अलावा अहिल्याबाई होलकर ने सारे ज्योतिर्लिंग में कुछ न कुछ काम किया है, लेकिन सोमनाथ से कुछ खास रिश्ता है वो यहाँ प्रदर्शित किया जाएगा। मेरे सहयोगी लोकेश कश्यप के साथ प्रवीण सावंत, DGNR न्यूज़ इंदौर।